हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्लास 8 के मैथ्स का पहला चैप्टर जो है रेशनल नंबर, उसका एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। बेसिकली इसमें एक ही एक्सरसाइज दिया गया है मॉडर्न सिलेबस में 1.1, जिसको सॉल्व करने के बाद ये रेशनल नंबर का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि इसमें सिर्फ यहाँ पे तीन क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो किया है मल्टीप्लिकेशन का सारा मल्टीप्लिकेशन ही है। तो पहला वाला क्वेश्चन को आपके बुक में यदि आपके पास भी होगा, या फिर मैं स्क्रीनशॉट एक बार शो कर दे रहा हूँ, तो ये सारा सवाल नोट कर लेना। तो इनमें से पहला सवाल है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -1/3। तो एक्चुअली ये क्या है ना? तो आप देख रहे होंगे कि इसमें हुआ क्या है। इसमें आपका पहला है कि माइनस क्या किया गया है कि -4/5 इंटू 1, और यहां भी हम -4/5 में 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। यानी कि 1 मल्टीप्लाई करने से आपको पता ही होगा, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में हम लोग पढ़े थे, 1 एक मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर ही रह जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके कारण इसका पूरा नाम होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इस तरह से पहला सवाल आपका सिर्फ इतना लिखने से बन जाएगा, क्योंकि आपको बस देखना है कि आखिर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। 3 तरह का आइडेंटिटी, 4 तरह का यहाँ पे हम लोग पढ़े थे। पहला एडिटिव पढ़े थे, एडिटिव आइडेंटिटी, जिसका आंसर 0 था। 0 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव वाले में हम लोग देखे थे कि 1 होता है, जो 1 यदि मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर में तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव और एक एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। लेकिन हम बात करें, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो कि सेम उस नंबर का जस्ट अपोजिट होता है। मान लो कि 3/4 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4/3 होगा। यानी कि वो कौन सा नंबर जिसको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 1 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। तो आप देखिएगा, यहाँ पे -13/17 है, यहाँ -2/7 है। लेकिन क्या किया गया, नेक्स्ट वाले में पहले -2/7 लिख दिया गया। समझ रहे हो? यानी इसको यदि आप a बोलो, इसको आप b बोलो, तो ओवरऑल क्या लिखा हुआ है, a इंटू बी। और इधर जो है, जब इसको -2/7 को क्या बोले थे हम, b, तो b पहले हो गया, a बाद में हो गया। इसका मतलब ab इज इक्वल टू ba। पोजीशन चेंज होने से रिजल्ट नहीं चेंज होगा, उसको हम लोग कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़े थे। ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें कि a इंटू बी करो या फिर b इंटू a करो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। किसी भी नंबर्स के पोजीशन चेंज करने से रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़े, उसको कहते हैं हम कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी। यानी इफ वी चेंज द पोजीशंस ऑफ टू नंबर्स देन रिजल्ट कांट बी सेम, जस्ट लाइक 2 + 4 इज इक्वल टू 6 एंड 4 + 6 इज इक्वल टू 6, means their result will be same at any situation whether their positions is there and here. So okay, and now अब देखिएगा क्या होगा। यहां तक हम लोग को समझ में आया। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो हम लिखते हैं और इस एक्सरसाइज को समझते हुए खत्म करते हैं। ऑफ कोर्स आपको अभी तुरंत ही बताए थे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या बताए थे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यदि किसी नंबर के जस्ट उसका उल्टा उससे मल्टीप्लाई किया जाता है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। आप ही देखो, 2 है, इसका उल्टा क्या होगा, 1/2, क्योंकि नीचे में 1 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर तो कट ही जाएगा, इसीलिए तो मल्टीप्लाई किया जा रहा है इनवर्स से कि 1 आए। तो ऐसा नंबर्स को क्या कहते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। आगे आप क्वेश्चंस देखिएगा, आगे जो क्वेश्चंस है आपके सामने, टेल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ 1/3 into 6 into 3/4 as a 1/3 into 6 into 4/3। इसमें क्या हुआ कि आप देखना ब्रैकेट शिफ्ट कर रहा है ना। पोजीशंस ब्रैकेट का क्या किए, हम चेंज कर दिए। पहले 1/3 बाहर था, बाद में 4/3 बाहर है, और 1/3 को ब्रैकेट में लिया गया है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ये बहुत ही आसान सवाल है कि 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। नहीं कुछ समझ में आता है तो आप क्या करना कि 2 रेशनल नंबर ले लेना, 2/3 into 5/2। आप इसको मल्टीप्लाई करो,
फाइनली क्या आया 3/5 जो कि p/q के फॉर्मेट में है। इस वजह से कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है। जहां पर डेफिनेशन हम लोग देखे थे कि q नेवर बी इक्वल टू 0, यानी कि q यानी नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होगा, तो नीचे वाला 3 है। तो इस वजह से द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू रेशनल नंबर। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप एंड करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।